आगे दूसरे हिस्से में अपने सबक के। और यहाँ हमने मश्की सवालात कर लिए। आइए आप अपनी किताब खोलिए और इसका सफ़ा नंबर 46 निकालिए। यहाँ पे मश्क दी गई है, ठीक है, जिसका सवाल नंबर 1 है, नीचे दिए गए सवाल के मुख्तसर जवाब दीजिए। आपसे डिटेल में इन्होंने बात नहीं की है, इन्होंने आपसे कहा है कि मुख्तसर जवाब दीजिए, जितनी बात पूछी जाए आपको उतना जवाब देना है। अलिफ है, नौजवान क्या पहने हुए था? नौजवान खुशपोश था, यानी उम्दा लिबास पहने हुए था। अब गर्दन में जो कॉलर था, ये सवाल है, गर्दन में जो कॉलर था उसमें से क्या बचा? तो शायर ने क्या उसको लिखा था? जो गर्दन में कॉलर था लग रह गया है। तो आप यहाँ क्या जवाब लिखेंगे? गर्दन में जो कॉलर था उसमें से बकौल शायर लर बचा है। सवाल जी देखिए, शायर किस सफर की दास्तान लिख रहा है? इसका जवाब है शायर बस के सफर की दास्तान लिख रहा है। सवाल डाल देखिए, थैले में क्या चीज मौजूद थी? तो शायर ने क्या बताया था? थैले में बेटा क्या था? टमाटर, है ना? तो थैले में टमाटर मौजूद थे। सवाल ये देखिए, बस के चलने से मुसाफिरों के साथ क्या होता है? बस के चलने से मुसाफिर ज़ेरो ज़बर होते हैं, उलट पुलट होते हैं, उनको धक्के लगते हैं, ठीक है, और वो अपनी जगह पे खड़े नहीं रहते और उनका हुलिया बहुत ख़राब हो जाता है। फिर वाव है, सवाल नंबर वाव, सफ़र के दौरान मुर्गे का क्या बना? सफ़र के दौरान मुर्गा कहाँ गया? जो मुसाफिर उस मुर्गे को लेके चढ़ा था उसको नहीं पता चला उसका मुर्गा कहाँ चला गया। वो उसके हाथ से छूटकर बस के अंदर कहीं खो गया और जिसका वो मुर्गा था उस मुसाफिर की बगल में सिर्फ एक पर दबा रह गया। ठीक है बेटा। अब आइए सवाल है जे, खुशपोश नौजवान का बस में सफर के बाद क्या हाल हो रहा है? आपने देखा उसका हुलिया जिस हिसाब से वो उम्दा लिबास पहन के चढ़ता है वो हुलिया बिगड़ जाता है। तो आपने उसका यहाँ पर हाल लिखना है कि उसका हाल क्या हो गया। ठीक है, ये था हमारा सवाल नंबर 1 और उसके हिस्से और तमाम सवालात के जवाबात को मैंने आपको बताया। उम्मीद है बेटा आपकी समझ में आए होंगे और आप अपने अल्फाज में इन सवालात के जवाबात ज़रूर तहरीर कीजिएगा। अब आइए सवाल नंबर 2 की जानिब। दिए गए जुमलों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। यहाँ पर आपको इस तरह मशक दी गई है कि अलिफ है, कराची की डैश में सफ़र हो रहा है और हमें दुरुस्त लफ्ज़ को उस खाली जगह पे पुर करना है। तो अब जब मैं ये मशक पढ़ूंगी आपकी तो मैं अल्फाज को पुर करके पढ़ूंगी। आप टिक लगाते जाइए अपनी किताब के अंदर। बे, खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया? जीम, बगल में तो बस एक पर रह गया। दाल, बहुत माल चेहरे पर मारे हुए था। ठीक है, अब आइए सवाल नंबर 3 आपका है, दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखिए। तो बेटा आपको याद होगा कि सबक के पहले हिस्से में मैंने आपको कुछ अल्फाज मायने लिखवाए थे। तो वो अल्फाज जो आपको यहाँ दिए गए हैं सवाल नंबर 3 में, वो यहाँ आपकी पहली मशक के सवाल में जो मैंने करवाए थे पहले हिस्से में मौजूद हैं। आप लेक्चर को रिवाइंड कीजिएगा और वहाँ से मायने सवाल नंबर 3 में लिख लीजिएगा। अब आइए सवाल नंबर 4। अब ये सवाल का जवाब आपको खुद लिखना है। आप 5 सदरों में किसी सफ़र का हाल बयान कीजिए। अब आपने 5 लाइन्स लिखनी है। अब कौन सा सफ़र का हाल? अब आप किसी भी सफ़र का, ज़रूरी नहीं है बस का, आप ट्रेन का लिख दें, आप जहाज़ का लिख दीजिए, आप रिक्शे का लिख दीजिए, आप किसी भी सफ़र का जिसमें आप सफ़र करते हो और आप समझते हैं कि आप खूबसूरत अंदाज में, जिस तरह शायर ने एक बात बयान की बड़े मज़ाहिर अंदाज में गुफ्तगी के साथ, तो आप भी बड़े अच्छे से अंदाज में बयान करने की कोशिश कीजिए। यहाँ आपकी बेहतरीन इंशा पर्दाजी को देखा जाएगा कि आप क्या सोचते हैं, कैसे समझते हैं बात को और उसको किस तरह लिखने की कोशिश करते हैं। अब आइए सवाल नंबर 5, अपनी पसंद का कोई शेर लिखकर इसकी तशरीह कीजिए। ये सवाल का जवाब भी बेटा आपको खुद करना है। कोई मज़ाहिया शेर लिखिएगा क्योंकि हम मिज़ाह पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे,
तो तंज़ुम इज़्ज़त से मुताल्लिक कोई भी आप शेर उठाइए, आप ज़मीर जाफ़री साहब की शायरी उठाएंगे तो आपको अच्छे अशार मिल जाएंगे। आप अकबर इनाबादी के अशार भी देख सकते हैं, वो भी मज़ाहिया शायरी होती है। तो आप कोई भी अपनी पसंद के शेर लिखिए, शायर का हवाला लिखिए और उस शेर की तशरीह अपने अल्फाज में बयान कीजिए। अब आइए सफ़ा नंबर 47 पे आपका सवाल नंबर 6, हर लफ्ज़ के सामने उसका हम आवाज़ लफ्ज़ लिखिए। हम आवाज़ जो बोलने में तो एक जैसा सुनाई देता हो, लेकिन मायने अलग हो सकते हैं और लिखने में भी अलग हो सकते हैं। जैसे इन्होंने मिसाल दी है सर टर। अब इन्होंने जो हमें अल्फाज दिए हैं, मैं उनके अल्फाज के साथ उनके हम आवाज़ अल्फाज आपको बताती जा रही हूँ। घड़ी, लड़ी, ज़ेर, देर, हालात, ख़यालात, सफ़र, खत। अब हो सकता है आपके पास इसके अलावा भी हम आवाज़ अल्फाज हों और आप वो चाहे लिखना तो बेटा आप वो भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 7 देखिए, दर्ज झेल अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस आपको अलग करके लिखने हैं। तो आप कॉलम बनाइएगा मुज़क्कर का और एक कॉलम बनाइएगा मुअन्नस का, और यहाँ जो अल्फाज मैं आपको बता रही हूँ, जो मुज़क्कर है वो मुज़क्कर भी लिखिएगा, जो मुअन्नस है वो मुअन्नस भी लिखिएगा। मिसाल के तौर पे कदम, अब आपको जुमला बनाना पड़ेगा, मैं अपने कदमों पे चल के आई हूँ, ये मेरा कदम है, मैंने ये कदम उठाया है ना। तो क्या जाहिर हो रहा है? मुज़क्कर। लिहाजा हम लफ्ज़ कदम को मुज़क्कर के खाने में लिख देंगे। बात, मेरी बात की अहमियत को समझो, मैं जो मेरी जो बात होती है, मेरी जो बात है ना, तो यहाँ जाहिर क्या हो रहा है? मुअन्नस। तो आप बात को लिख देंगे मुअन्नस के खाने में। दामन, मेरा दामन साफ है, मेरा दामन मुज़क्कर, इसको आप मुज़क्कर के खाने में लिखेंगे। घड़ी, ये मेरी घड़ी है, ठीक। तो अब आप इसको समझ के मुअन्नस में लिखेंगे। मुसाफिर, वो मुसाफिर सफ़र कर रहा है, ठीक। तो ये क्या हुआ? मुज़क्कर हो गया। अब सवाल नंबर 8 इन्होंने आपको तजमीज़ से मुताल्लिक दिया। ये एक सिर्फ है ग्रामर की, जो कि शायरी में अक्सर इस्तेमाल होती है और इसका मतलब होता है कि एक जैसे अल्फाज मायने मुख्तलिफ, जो बोलने में भी अक्सर एक जैसे हों, जो लिखने में भी एक जैसे हों, लेकिन मायने अलग इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे मिसाल दी है आपको इन्होंने, मैंने उसे अलम दिया, उसने दिया रोशन किया, कल से मेरे कान में दर्द है, यहाँ कोयले की एक कान है। देखा आपने, यहाँ पे दिया और कान एक जैसे लफ्ज़ है, बोलने में भी लिखने में भी, लेकिन क्या है? उनके मायने मुख्तलिफ हैं। अब इन्होंने आपसे कहा है दर्ज से मिसालों पर गौर करें और ऐसे ही 3 और मिसालें लिखें। अब मैं 3 मिसालें आपको बता रही हूँ, आप इनके अलावा भी चाहें बेटा तो लिख सकते हैं। मैं सिर्फ आपके आसानी के लिए, आपके समझने के लिए आपके लिए बता रही हूँ। जैसे नंबर 1 है, अम्मी ने मुझ पे गुस्से की निगाह डाली, ये गुलाब के पौधे की डाली है ना। डाली और डाली दोनों अल्फाज एक जैसे हैं, बोलने में भी लिखने में भी, लेकिन मायने मुख्तलिफ है। नंबर 2 देखिए, आग पर पानी डालो, आग पर पानी डालो, कबूतर के पर उतर दो। आग पर, कबूतर के पर। अब पर लफ्ज़ बोलने में भी एक जैसा है, लिखने में भी एक जैसा है, लेकिन जब हम पूरे जुमले पे गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके मायने अलग अलग हैं। इसी तरह तीसरा जुमला, इसे अब्बू से मार पड़ी, उसे अब्बू से मार पड़ी, कल मैंने एक मार मार दिया। अब मैं आपको मार के मायने बताऊं क्या है। एक मार तो वो है जो पिटाई, ठीक है, ठुकाई पिटाई, जो अक्सर बहुत सारे बच्चों को पढ़ते हुए, लेकिन एक यहाँ पे जो मैंने मार का नाम इस्तेमाल किया है, कल मैंने एक मार को मार डाला। मार कहते हैं बेटा सांप को, है ना, मायने मुख्तलिफ हो गए ना। अब इस तरह के 3 जुमले मजीद अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, वरना मैंने आपको बना के दे दिए। अब आपको क्या करना है बेटा, इन तमाम मश्क के सवालात को न सिर्फ इन अल्फाज मायनों के साथ कॉपी भी करना है, बल्कि
सैयद ज़मीर जाफरी की ये नज़्म सफ़र हो रहा है का पूरा खुलासा आपने तहरीर करना है। आपने तशरीह नहीं करनी बंद की सूरत में, बल्कि आपने जितने 4 बंद इस नज़्म में मौजूद हैं खूब गौर से पढ़ना है, समझना है और उस पूरी मंजर निगारी को अपने अल्फाज में खुलासे की सूरत में बयान करना है। यही आपका होमवर्क तफवीज़ कार है। इंशाअल्लाह ताला बेटा बहुत जल्द एक और नए सबक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।